हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। देखिए, इससे पहले का जो कंटेंट था वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, आज स्टार्ट करना आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। देखिए, इससे पहले जो है हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे, मेरिट्स क्या होता है, डीमेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, साथ ही व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये भी हमने काफ़ी सारे जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस कर लिए थे। आज स्टार्ट करें आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के लिए भी खड़े होते हैं, किस तरह के पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, चाइनाज फैमिन ऑफ 1958 to 1961 was the worst recorded famine in world history। कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में अब तक का जो सूखा या अकाल जो पड़ा है, फैमिन मीन्स होता है अकाल, ऐसी कंडीशन जहाँ पे भूखमरी की कंडीशन हो जाती है, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता, पीने को कुछ नहीं मिलता, तो वहाँ पे उस कंडीशन को हम अकाल की स्थिति बोलते हैं। जब देखते हैं कि सूखा पड़ जाता है, तो चाइना का अगर देखा जाए, चाइना में एक फैमिन इस तरह का अकाल पड़ा था 1958 से 1961 में। और अब तक का वर्ल्ड हिस्ट्री में जिस भी कंट्री में ऐसे अकाल पड़े हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बदतर हालत में जो अकाल पड़ा था वो पड़ा था चाइना में। और यहाँ पे माना जाता है कि इस अकाल के टाइम में सूखा जब पड़ा था यहाँ पे, तो 3 करोड़ जो पीपल थे वो यहाँ पे मर गए थे ड्यूरिंग दोज डेज। उस टाइम भी अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी थी चाइना से, बट इंडिया में भी इस तरह के जब अकाल पड़ते हैं, सूखे पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि चाइना की तरह इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है, तो किस तरह के यहाँ पे पॉलिसी अडॉप्ट की गई वो भी हम जानेंगे, क्योंकि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अच्छा, इकोनॉमिक्स थिंग, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग वो क्या सोचते हैं इस फैमिन के बारे में वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही देखिए, इस कार्टून में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि किस तरह से कार्टून को यहाँ पे बनाया गया, दिखाया गया है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो एक मैन, पावरफुल मैन दिखाया गया जो यूनिफॉर्म में है, यानी मिलिट्री रूल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप कह सकते हो कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उसमें काफ़ी सारे जो ऑफिसर्स थे, हमने पढ़े थे कि वो जो हैं वो जो भी जितने भी मेंबर्स हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के वो काफ़ी ज़्यादा ऑफिसर्स रैंक के हैं, ऑफिसर्स ही हैं इस पॉलिटिकल पार्टीज़ में। और इसके अंदर देखिए, अगर वो जो दिखाएं कि उसके अंदर, कोर्ट के अंदर देखा जाए तो एक स्केलेटन है, यानी ऊपर से तो यहाँ बहुत पावरफुल दिखाएंगे कि आपको कि हमारी कंट्री बहुत पावरफुल है, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं, बट जब आप अंदर जाके उस कंट्री में देखोगे तो आप देखोगे वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनकी हालत किस तरह से हो जाती है। तो उनकी हालत, जस्ट ये स्केलेटन दिखाया हुआ है, कुछ इसी तरीके की हालत उनकी हो जाती है जो यहाँ के लोग रहते हैं। तो ये कार्टून ये थोड़ा रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी सारे इस बात को देखते हैं कि दिस वाज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज की, जो मैंने ये बोला आपको कि कई कंट्रीज की कि इंडिया में भी, इंडिया की कंडीशन कोई ज़्यादा चाइना से ज़्यादा बेटर नहीं थी उस टाइम तक, और यहाँ भी अकाल पड़ते हैं, दूसरी कंट्रीज में पड़ते हैं। पर देखिए, हर एक कंट्री की जो कंडीशन होती है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं वो डिफरेंट होती है, तो इतने लोग यहाँ नहीं मरे कभी भी। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैर्सिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। तो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है फॉलो होता है, उसी की वजह से आप कह सकते हो एक रिस्पॉन्स भी रहा कि गवर्नमेंट ने जब इस तरह के अकाल पड़ता है, जब खाने का अकाल पड़ता है, तो उसमें जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट एक फेल हो गई अपना रोल प्ले करने में, उतने लोग मर गए, उस तरह से इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम होने की वजह से इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। और ये भी पॉइंट है कि इंडिया में इस तरह का कभी भी कोई लार्ज स्केल फैमिन नहीं पड़ा, और हुआ भी है तो पहली बात तो हुआ ही नहीं है इंडिपेंडेंट कंट्री में और डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इस तरह के हालत कभी देखने को यहाँ मिले ही नहीं। और अगर चाइना में देखा जाए तो इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड अपोजिशन पार्टी एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज। और अगर देखिए, चाइना में भी इसी तरह जिस तरह से इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं और अपोजिशन होती है जो हमेशा एक क्रिटिसाइज करती है गवर्नमेंट को, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, इसी तरह से अगर चाइना में भी होती तो शायद वहाँ पे भी इतने सारे लोग जो हैं वो अकाल के टाइम नहीं मरते। तो दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं हमें ये बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो क्यों एक बेटर फॉर्म है गवर्नमेंट की दूसरी गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। इसके देखिए, इसके साथ ही देखिए, डेमोक्रेसी जो है हमें ये तो पता है कि ये बहुत ही बेटर फॉर्म है, गवर्नमेंट है जो रिस्पॉन्ड करती है टू द नीड्स ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो लोगों की भलाई से रिलेटेड ही बातें करते हैं। एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पे आप देखोगे कि वो कभी भी लोगों की भलाई के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करती, उनको लोगों की भलाई से कोई मतलब नहीं होता, उनको बस उन पर राज करना होता है। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। तो अगर रूलर्स ना चाहें तो वो ये भी है कि अपने अकॉर्डिंग ही काम करें, लोगों से उनको कोई लेना देना भी नहीं होता है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स
दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। बट अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज में देखें जहाँ डेमोक्रेसी पाई जाती है, तो वहाँ पे रूलर्स जो होते हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि अटेंड करें, लोगों की भलाई के बारे में जाने, उनकी भलाई के लिए काम करें, क्योंकि वो समझ सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में यही है कि हम चेंज कर सकते हैं अपने रूलर को, हमें पूरी अपॉर्चुनिटी होती है इलेक्शन के थ्रू। तो अगर हमारी भलाई के लिए वो काम नहीं करते, सिर्फ अपनी भलाई के लिए काम करते, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम उनसे ये जो रूल करने का अधिकार है वो छीन सकते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है फॉर डेमोक्रेसी वो ये है कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। बिकॉज क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोर अकाउंटेबल होती है, मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, यानी जब भी आप उससे क्वेश्चन पूछते हो, सवाल पूछते हो, तो उसको जवाब देना है। यानी इलेक्शन के थ्रू जब भी आप किसी को, जो भी विनिंग गवर्नमेंट होती है वो अपने मिनिस्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देती है जहाँ पे वो पोस्टेड होते हैं, काम करते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो मीडिया उनसे क्वेश्चन पूछती है, इवन एक आम नागरिक भी क्वेश्चन पूछता है, तो उन्हें उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है एक बेटर गवर्नमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। अगर इसी चीज़ को आप मोनार्किकल और डिक्टेटरशिप में लीजिए, तो अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो लोग जवाब भी नहीं देंगे, इवन आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, तो इसको याद रखिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके साथ ही मूव करते हैं, देखिए सेकंड पॉइंट में आने वाला है। तो देखिए जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं वो आपके आर्ग्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सेकंड अनदर रीजन ये भी है कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है। ठीक है, क्यों एक बेटर फॉर्म है अदर कंट्रीज और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से? क्योंकि देखिए जो डेमोक्रेसी है वो बेटर डिसीजंस लेती है। ठीक है, डेमोक्रेसी अगर देखा जाए तो पूरी बेस्ड होती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपने देखा जो राजा होता है या मोनार्क होता है या जो डिक्टेटर होता है, वो अपने फैसले खुद ले लेता है, एकदम से ले लेता है। ठीक है, चाहे उसके फैसले गलत क्यों ना हो, तो वो किसी से पूछता नहीं है। बट डेमोक्रेसी देखिए, जो डेमोक्रेसी होती है वो कंसल्टेशन और डिस्कशन पे निर्भर करती है, डिपेंड होती है। बहुत अच्छे से लोगों से बैठ के बात की जाती है, हर फैसले में उनकी राय पूछी जाती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑल्सो इन्वॉल्व, कि जब भी कोई डेमोक्रेटिक में कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसमें लोगों को समाहित किया जाता है, उनकी मर्जी पूछी जाती है, डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं। बेशक ये भी चीज़ देखी गई है कि जब एक ही काम के लिए बहुत सारे लोग अगर कह सकते हो अपना सर पूरा मिला देते हैं और सब लोग अपने अपने आइडियाज़ देने स्टार्ट कर देते हो, तो ये भी बहुत चांसेस होते हैं कि कभी कभी कोई डिसीजन लेने में कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, बट ये भी एक सच बात है कि कभी कभी जब इंपॉर्टेंट डिसीजन इस तरह से लिए जाते हैं तो इस तरह की मीटिंग्स और डिस्कशंस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे वो बहुत ही अच्छा और सही होगा, लोगों की भलाई के लिए होगा। ऐसा नहीं कि एकदम से तुरंत कोई फैसला ले लिया और वो काफ़ी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो, रैश हो, जिससे कि आप कह सकते हो कि उस फैसले से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हो। तो इस चीज़ से डेमोक्रेसी बचाती है। तो इसलिए सेकंड जो पॉइंट होगा फॉर आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी ये है कि दस डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या इंप्रूव करती है? वो इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो फैसले लेने की जो आप कह सकते हो एक क्वालिटी जो होती है फैसले लेने की, उसको काफ़ी हद तक इंप्रूव करती है, यानी गलती होने के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करती है। बट देखिए गलतियाँ अगर कभी हो भी जाती हैं तो उसका भी क्या सोल्यूशन है कि इस तरह की अगर कभी कोई गलती होती है तो आपस में बैठ के उन गलतियों को सही भी किया जाता है। तो इसी से देखिए थर्ड आर्ग्यूमेंट निकलता है हमारा, दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। अब देखिए थर्ड आर्ग्यूमेंट आ रहा है फॉर डेमोक्रेसी। देखिए मैं बता दूं आपको साथ ही साथ, फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो ये है कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। ठीक है, लोग आंसर देती है लोगों को। सेकंड ये है कि ये इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हमने देखा है कि जब एक ही इंडिया जैसी कंट्री में देख लीजिए इतने सारे जब लोग रहते हैं जो डिफरेंट कल्चर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें मतभेद स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स माने मतभेद शुरू हो जाते हैं, जिससे झगड़े होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप देखो कि डेमोक्रेसी इन चीज़ों को भी डील करती है। किस तरह से डील करती है वो देखते हैं। तो आप देखिए किसी भी सोसाइटी में तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, ओपिनियंस ले लीजिए, इंटरेस्ट ले लीजिए, सबके अलग अलग होते हैं। दिस डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आर्स। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं वो काफ़ी शार्प हो जाते हैं किस जैसी कंट्री में? इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोशल डाइवर्सिटी पाई जाती है। सोशल डाइवर्सिटी मतलब सोसाइटी में किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, यानी डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कास्ट के होते हैं, बट दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली। इवन अगर आप उनके नज़रिए से देखो तो वो दुनिया को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, तो उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। अपने अपने किस चीज़ को प्रेफर करते हैं वो भी डिफरेंस होता है। क्या पता वो अपने रिलीजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, आपके रिलीजन को नहीं प्रेफर करते हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे मतभेद होते हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप, अगर मान लीजिए एक ग्रुप जो एक प्रेफर कर रहा है किसी भी चीज़ को, हो सकता है कि आप ना कर रहे हो, तो इससे क्लैश होता है, ठीक है। दोनों आपकी सोच नहीं मिलती, उनकी सोच नहीं मिलती, तो इससे क्लैश होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्टार्ट। तो अगर आप देखो, और ये कॉन्फ्लिक्ट कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि इनको सॉर्ट आउट करने के लिए ब्रूटल पावर यानी क्रूरता से आप इनको मार पीट के थोड़ा सा इस तरह के मतभेदों को कम कर सकते हैं। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल, ये भी देखा गया है कि जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे पे डिक्टेट करता है, यानी दूसरे पे राज करना स्टार्ट कर देता है, और जो दूसरा जो थोड़ा कमज़ोर होगा ग्रुप, वो उनकी बातें मानना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे सोसाइटी में तो अनहैप्पीनेस, ठीक है ना, लोग खुश नहीं रहते, और रिसेंटमेंट मतलब नाराज़गी, लोग नाराज़गी भी बहुत हो जाती है, क्योंकि जब एक कहते हैं कि समाज में अगर लोग रह रहे हैं तो सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, सब लोग मिलजुल के रहें। बट अगर इस तरह की थिंकिंग सबकी अलग अलग होती है, और एक इंसान, एक ग्रुप जो होता है अगर ज़्यादा ताकतवर हुआ, दूसरे पे वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर दे, दूसरे को झुका दे, दूसरे को दिखाए कि आप हमारे गुलाम हो, तो इस तरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और तब ये भी है कि रिसेंटमेंट, नाराज़गी भी होगी सोसाइटी में, और अनहैप्पीनेस भी होगी, लोग खुश भी नहीं रहेंगे। तो डिफरेंट ग्रुप्स में may not be able to live together for long in such a way। तो इस तरह से देखिए, काफ़ी लंबे समय तक देखा जाए तो इस तरह के जो डिफरेंट ग्रुप्स एक ही जगह जब रहते हैं तो वो कभी भी मिलजुल के नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट थोड़ा मार्क कर लीजिए। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह की प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम क्या है कि जब डिफरेंट ग्रुप्स एक जगह रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं उनमें झगड़े के, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए डेमोक्रेसी बहुत अच्छा एक कह सकते हो ऑप्शन होता है, और ये पीसफुली, ठीक है, पीसफुली इस चीज़ों को शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रॉब्लम का हल निकालता है। किस तरह से निकालता है, देखिए, इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो एक इंसान समझ लीजिए जो रूलर होता है वो परमानेंट विनर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि वही हमेशा जीतता है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी है, ऐसा भी नहीं कि हर कोई हमेशा हारता ही हारता है, इसमें समान मौके मिलते हैं, ठीक है, इक्वल मौके मिलते हैं, इक्वल चांसेस मिलते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी इलेक्शन, ठीक है, फिर से वही पॉइंट है, इलेक्शन फ्री फेयर अपॉर्चुनिटी होती है सबको, इलेक्शन जो होते हैं फ्री फेयर होते हैं, तो इस वजह से सबको यहाँ पे मौका मिलता है कि जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विथ वन अनदर पीसफुली, और इस तरह जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो सोचते हैं कि चलो आज तुम जीत गए तो कल हमारा चांस आएगा, तो इस वजह से, इस सोच से वो मिलजुल के पीसफुली रहते हैं, इसलिए किसी को परेशान नहीं करते, सब मिलजुल के रहते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर, और इसी यही एक वजह है कि डेमोक्रेसी की वजह से जो इतनी डाइवर्सिटी हमारी कंट्री में है, तो डेमोक्रेसी इस पूरी डाइवर्सिटी को संभाल कर रखती है, जिसकी वजह से पूरी जो कंट्री है वो आज एक साथ खड़ी है। इसके साथ देखिए, ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स तो हमने पढ़ लिए, अब इसके अलावा भी एक आर्ग्यूमेंट और है, और ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है और जो क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट और सोशल लाइफ है वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। और बट द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट जो आने वाला है वो ये है कि डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन। अभी तक तो हमने यही पढ़ा कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, सरकार से कैसे रिलेटेड है। अब हमें ये भी जानने की जरूरत है कि जो सिटीजन से किस तरह से डेमोक्रेसी रिलेटेड है। तो देखिए, जो आप ये ब्लैक हाईलाइटेड लाइन देख रहे हैं वो मैं अभी थोड़ा सा पढ़ के आपको बताऊंगी, पर उससे पहले जो और लाइन है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मान लीजिए कि डेमोक्रेसी बेशक बेटर डिसीजंस वाली सरकार ना लाए, जो बेटर डिसीजंस लेती हो, अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी ना लाए जो सवाल पूछने पर जवाब दे, बट इसके बावजूद देखा जाए तो डेमोक्रेसी जो होती है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मुकाबले काफ़ी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं इस देश के, उसकी गरिमा को हमेशा बढ़ाती है, ठीक है। डिग्निटी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लीजिए, गरिमा, हर एक इंसान की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गरिमा होती है, ठीक है। तो इनहेंस मतलब और ज़्यादा उसको बढ़ाती है, और ज़्यादा चार चांद लगा देती है उसमें। तो डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ के सिटीजन्स, जो कंट्री के नागरिक होते हैं, उनकी डिग्निटी को और ज़्यादा इनहेंस करती है। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी और रिकॉग्नाइजिंग दैट द। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि जो डेमोक्रेसी वो टोटली, अब देखो किस पॉइंट पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। और पॉलिटिकल इक्वालिटी मैंने आपको बताया भी था कि सब लोगों को राइट टू कास्ट वोट मिलता है और पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है इलेक्शन में, इसको हम पॉलिटिकल इक्वालिटी बोलते हैं। इसके साथ ही देखिए, पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज द सेम स्टेटस। इसी तरह से डेमोक्रेसी में जो चाहे गरीब हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसको भी इक्वल स्टेटस मिलता है, रिच एंड द एजुकेटेड। अब जब वोट देने लाइन में लगते हैं तो
देखिए वहाँ पे अमीर गरीब हर कोई खड़ा होता है एक सेम लाइन में, तो देखिए वहाँ इक्वलिटी आ जाती है। तो यही चीज़ पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात हो रही है। और ये याद रखिएगा, आप क्लास 10th में भी 11th में भी अगर आप ह्यूमैनिटीज़ जैसा सब्जेक्ट लेते हैं तो वहाँ भी आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो अच्छी बात है कि आप अभी इसको समझ लीजिए। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। इवन यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो रूलर की प्रजा हैं, सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो वो चाहे वो कर सकता है, बल्कि जो रूलर्स हैं दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, कि जो लोग हैं यहाँ पे वही रूलर्स हैं वास्तव में, क्योंकि उनके पास पूरी शक्ति है अपने राजा को चुनने की भी और उसको हटाने की भी। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक, इवन अगर उनसे कभी कोई गलती भी होती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, तो वो उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। इसके बाद देखिए और एक पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट आ रहा है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। ठीक है, कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं आपको बता दूं क्लास 10th में आप ये फिर सारे पॉइंट्स पढ़ोगे। तो डेमोक्रेसी जो है बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि मान लीजिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो एक रूम, मतलब रूम जो आपको यहाँ पे मौका भी मिलता है कि अपनी मिस्टेक को सुधार सके। ठीक है, अब ये किस तरह से मौका मिलता है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में किस तरह से फैसले लिए जाते हैं, और कभी कोई डिसीजन रॉन्ग भी हो जाता है तो जो जुडिशरी है वो उसको इंप्रूव करवाती है, उसको करेक्ट कराती है। तो ये देखिए हम थोड़ा सा पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एज वी सॉ अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। देखिए इस बात की तो कोई गारंटी दे नहीं सकता कि डेमोक्रेसी है तो यहाँ गलतियां नहीं होंगी। देखिए गलतियां ह्यूमन नेचर, देखिए जो काम करेगा उससे गलती होंगी। आप कामचोर लोगों से तो आप उम्मीद करेंगे नहीं गलतियों की, तो ठीक है हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिले, ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी में आप गारंटी ले लो कि हाँ गलती नहीं हो सकती, किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, डिक्टेटर में ले लीजिए, मोनार्क में ले लीजिए, सब में गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर अ लॉन्ग। बट डेमोक्रेसी में क्या एडवांटेज होता है, अगर इस तरह की कोई गलतियां होती हैं तो वो काफी दिन तक आप छुपा नहीं सकते हो। ठीक है, तो छुपा नहीं सकते तो इससे अच्छा कि आप बोल दो पब्लिकली उस चीज को। दियर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक। और इसी तरह से डेमोक्रेसी जो कंट्रीज होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं, वहाँ पे एक स्पेस होती है, पूरा मौका मिलता है जहाँ पब्लिक डिस्कशन के थ्रू इन मिस्टेक्स को सुधारा जा सकता है। एंड दियर इज अ रूम फॉर करेक्शन, या तो एक रूम में आप बैठ के आपस में इन जो भी मिस्टेक होती है उसको सुधार सकते हैं। यहाँ पे ये भी देखा गया, या तो रूलर्स चेंज करे वो डिसीजन को जो उसने गलत डिसीजन लिया है, या तो जो रूलर है उसी को बदल दिया जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है, या तो रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन, अगर कोई गलती हुई है उनके फैसले से, जो उन्होंने फैसला लिया वो अगर गलत है तो उस फैसले को बदले, या तो वो रूलर ही बदला जाएगा अगर वो अपनी गलती को नहीं सुधारता है। तो दिस कैन नॉट हैपन, अगर आप नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखो तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ पे उन्होंने फैसला ले दिया वो सबको मानना होता है। तो लेट अस सम इट अप। ठीक है, अब हम पूरा का पूरा समझते हैं कंक्लूजन वे में कि डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम। ये तो हमने समझा कि देखिए डेमोक्रेसी हमें हर चीज़ नहीं दे सकती और हर प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन भी नहीं है, बट अगर क्लियरली देखा जाए तो ये काफ़ी बेटर अल्टरनेटिव है। अगर हम और चीज़ों और ऑप्शन में देखें तो काफ़ी अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह ये बहुत बेटर है। इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजन। क्या ऑफर करता है, बेटर चांसेस हमें मिलते हैं यहाँ पे सही फैसले, गुड डिसीजन लेने में, हमें अच्छे फैसले लेने में यहाँ पे अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी ओन विश, जो भी उनके डिजायर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अलाउ, इसके साथ ही देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैं वो मिलजुल के भी आराम से शांतिपूर्वक यहाँ रहते हैं। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दिस थिंग्स इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन। इसके साथ ही अगर कभी कोई गलती होती है, अगर वो फेल हो जाते हैं, लोगों की भलाई या प्रोग्राम कोई स्कीम्स चला रहे हैं और उसमें वो फेल हो जाती है गवर्नमेंट, तो इसके साथ वो अपनी गलतियों को सुधारते भी, अपनी मिस्टेक्स को और ज़्यादा जो डिग्निटी है वो प्रदान करते हैं अपने नागरिकों को। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।